आज हम वर्ग नवम के पाठ अध्याय 1 में हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आज का पाठ है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। हमने पिछले भाग में पदार्थ के बारे में पढ़ा था और उसी से आगे बढ़ते हुए पदार्थ की वह स्थिति अवस्थाएं जो हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आँख से, हाथ से छू करके, जीभ से चख करके जो चीजें हम पाते हैं, उन सब चीजों को ही बोलते हैं भौतिक अवस्थाएं, भौतिक गुण। और इसी स्थिति में पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वह 3 होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, गैस का तो इंग्लिश में भी गैस बोलते हैं। हम यह पाते हैं पदार्थ में कि एक ही पदार्थ तीनों अवस्थाओं को प्राप्त कर सकती है। उससे पहले हम जाने कि ये तीनों अवस्थाएं की विशेषताएं क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं एक ही पदार्थ है जल, उसका दूसरा रूप है और उसी का रूप है भाप। हम ये तीनों को देखें क्या अंतर है। अगर चित्र में हम देखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं। इनकी कणों की अगर व्यवस्था देखें तो इसमें कण बहुत नजदीक नजदीक व्यवस्थित सजे हुए हैं। इनमें कण जो है दूर दूर है। कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा दिख रहा है, वही आगे बढ़ते हैं तो उनके कणों के बीच दूरी और अधिक बढ़ जाती है। तो यह हम चित्र में यह देख रहे हैं। अब हम तीनों के अवस्थाओं के क्या क्या गुण हैं, एक एक को बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि यह पदार्थ की भौतिक गुणों को बता रहा है। इसलिए भौतिक गुण यहाँ जो दिए हैं, आयतन, आकार, दृढ़ता, तरलता, संपीड़ितता, इसको बहुत ही ठोस ढंग से अवधारणा के साथ, समझ के साथ ये तीनों में क्या स्थिति है समझा जाएगा। सबसे पहले आयतन। हम पिछले के अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि पदार्थ में आयतन होता है। पदार्थ होने का एक शर्त है आयतन का होना। आयतन हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को गुना करके प्राप्त करते हैं। तो ठोस की एक विशेषता है कि इनका आयतन स्थिर रहता है, एक समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। कोई भी ठोस चीजें हैं, ये बोतल है और इसके अंदर जो आयतन है यह 1 लीटर का है, तो 1 लीटर ये हमेशा बना रहेगा एक समय बीतने के साथ, आज भी, कल भी और अगले दिनों में। तो आयतन इनका नहीं बदलता है। दूसरे तरफ द्रव में जाते हैं तो द्रव का भी यही स्थिति है कि उनके आयतन नहीं बदलते हैं। उनके आयतन समय के साथ, स्थान के अनुसार या पात्र बदलने पर भी उनके जो आयतन है वह हमेशा एक ही रहता है।
आगे इसमें गैस को देखें, गैस में चेंज कर जाता है। आयतन गैस का स्थिर नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है। जिस पात्र में गैस होता है उस पात्र के अनुसार उनके आयतन में परिवर्तन हमेशा होता है। अब एक 5 केजी का छोटा सिलेंडर में कोई एलपीजी भरा हुआ है तो उसके आयतन 5 केजी का जो सिलेंडर का जो आयतन है वही होगा, लेकिन वही गैस को 14 केजी के खाली सिलेंडर में भर दें तो अब उसकी आयतन 14 केजी के जो सिलेंडर है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। गैस की यही विशेषता है। तो हम आयतन में क्या देख रहे हैं कि ठोस और द्रव में स्थिरता बनी होता है, कांस्टेंट होता है, एक समान रहता है, लेकिन गैस के आयतन बदलता है पात्र के अनुसार। आगे एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आकार। हम लोग गणित में गोला का आकार पढ़े हैं, गोलाकार, सिलिंड्रिकल, घनाकार, घनाभकार, कोण, इस सब का क्या है, आकार अलग अलग है। तो अगर आकार भी क्या है, एक डिजाइन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या रेशियो रखें, क्या उसमें हम रखें, उसके अनुसार आकार होता है। जैसे कुर्सी का आकार एक फिक्स है, कुर्सी का आकार फिक्स है। यहाँ पर बोतल है, बोतल का आकार फिक्स है। कैसा होता है, तो ये आकार जो है ठोस में हमेशा एक समान होता है। इस कमरे में या कक्षा रूम में जितने भी चीजें होते हैं अक्सर वो ठोस होते हैं। आप देखेंगे बेंच, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, दीवार, ये सारे चीज ठोस हैं, उनका आकार जैसा है वैसा ही रहता है। द्रव में चलते हैं, द्रव में परिवर्तन हो जाता है। द्रव में जो आकार है वह बदल जाता है। द्रव में द्रव का आकार जिस पात्र में होता है उसी पात्र के अनुसार उसके आकार हो जाता है। अब एक इस बोतल के में द्रव भरा हुआ है तो इसका आकार बोतल के आकार जैसा है, लेकिन इसी पानी को अगर हम कटोरे में रख दें तो कटोरे का आकार का हो जाएगा। तो ये चीजें हैं कि द्रव का आकार बदलता है। वही चीज है गैस में भी होता है। गैस जिस प्रकार के सिलेंडर में होता है, जिस तरह के बर्तन में होता है, बंद बर्तन में, उसका वो आकार लेता है। आगे एक महत्वपूर्ण है दृढ़ता। अक्सर बच्चों को इन शब्दों में आयतन आकार तो बहुत चर्चा होता है, इसे समझ जाते हैं, लेकिन दृढ़ता एक ऐसा शब्द है जिसको अंग्रेजी में रिजिडिटी कहते हैं, इसको समझना चाहिए। दृढ़ता का मतलब है कोई चीज का कड़ा होना। इनका आकार जो है से निश्चित है, सिलिंड्रिकल, और हम इनको दबाव डाल करके इसके आकार में परिवर्तन करें तो दृढ़ता का मतलब है टूट जाएगा लेकिन इसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। दृढ़ता का मतलब होता है कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है और उसको हम बल लगा करके हम तोड़ सकते हैं लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो दृढ़ता को देखो तो ठोस में यह जो है सबसे अधिक दृढ़ता देखा गया है। इसीलिए यहाँ एक तीर का निशान लगाए हैं कि ठोस की दृढ़ता देखते बनता है, समझ में आ जाता है, लेकिन वही अगर द्रव में जाए तो द्रव में कोई दृढ़ता नहीं होती है, गैस में तो और भी नहीं होता है। तरलता, तरलता का मतलब होता है बहना।
अभी एक गिलास में पानी है और इसमें हम उड़ेलते हैं, तो ये तरलता के गुण के कारण हम इसको उड़ेल पा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं तरलता। तरल पदार्थ, द्रव को यही कारण है कि द्रव को तरल पदार्थ भी बोलते हैं। तो ये तरलता अंग्रेजी में लिक्विडिटी, तो ये लिक्विड का गुण होता है कि कहीं भी सरफेस पर गिराए तो वह पूरे सरफेस पर फैल जाता है। यह गैस से भिन्न होता है, गैस तो ऊपर की ओर उठ जाता है, लेकिन तरल जो है जिस सरफेस पर हम डालते हैं वो वहीं पर फैल जाता है, इसको तरलता। तो ठोस में तरलता नहीं होती है, द्रव में तरलता देखते में बनती है, समझ में आ जाता है, और गैस में भी तरलता नहीं। आगे संपीड़िता शब्द है, किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर डालें और वह उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, इसी को तो उसी को संपीड़िता कहते हैं। गैस के केस में सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि 5 केजी का कोई अगर गैस का सिलेंडर है तो 2 केजी भी रख सकते हैं, उसमें 3 केजी भी रख सकते हैं, 5 केजी भी रख सकते हैं, 6 केजी भी रख सकते हैं। तो हम उसको वॉल्यूम को कम कर देते हैं। जब गैस में ऐसा है कि गैस पर दबाव डाल करके उनको अणु को नजदीक ला करके हम उनको वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। तो संपीड़िता यह बतलाता है कि किसी भी पदार्थ के वॉल्यूम को अगर हम कम करने की अगर क्षमता उसमें है तो वही उसकी संपीड़िता होता है। ऐसा हम तरल में भी नहीं कर सकते हैं, ठोस में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो संपीड़िता सबसे ज्यादा गैस में होता है। तो अभी हम क्या समझ पा रहे हैं कि पदार्थ, एक ही पदार्थ की जो अवस्थाएं बदलती हैं उसमें सिर्फ अणुओं के बीच की दूरी में अंतर है। अणुओं की दूरी सबसे कम तो ठोस है, उससे ज्यादा दूरी है तो द्रव है, और उससे ज्यादा है तो गैस है। इसको स्कूल में एक बच्चों की स्थिति से भी समझा जा सकता है। जैसे बच्चे जब कक्षा में बैठे होते हैं तो एकदम व्यवस्थित होते हैं, मर्यादित होते हैं, अनुशासित होते हैं, और वे नजदीक नजदीक होते हैं, ये उनकी स्थिति ठोस की तरह है। लेकिन जैसे ही टिफिन होता है वो स्कूल परिसर में ही थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर जाते हैं, वो अपने ढंग से अपने टिफिन को लेते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, उनकी दूरी बढ़ जाती है, वह द्रव की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन जैसे ही छुट्टी होता है बच्चे बहुत दूर दूर अपने अपने घरों पे जाते हैं, तो एक उदाहरण के तौर पर एक बच्चे की स्थिति ठोस, द्रव और गैस की कैसे होती है स्कूल में समझा जा सकता है। अंत में एक प्रश्न है कि रबर को हम लोग दबा देते हैं, रबर बैंड को, उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं, तो क्या यह ठोस है? तो जैसे ही हम रबर बैंड से बल हटा लेते हैं वह पूर्व की स्थिति में आ जाता है। इसलिए पूर्व का जो उसका आकार है, पूर्व का जो आयतन है वह उसको प्राप्त कर लेता है, इसलिए यह रबर बैंड ठोस है। चीनी को हम विभिन्न पात्रों में रखेंगे तो उसके अनुसार आकार हो जाएगा, तो आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन चीनी के जो अणु है, दाने हैं, क्रिस्टल है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वह ठोस, यानी उनके आकार, क्रिस्टल का आकार निश्चित है। स्पंज फोम हम लोग दबाते हैं तो उसकी आकार, उसके आयतन कम जाते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं फिर वही आकार ले लेता है, क्योंकि उनमें हवा निकल जाता है, फिर छोड़ते हैं तो हवा आ जाता है। इस प्रकार से ये तीनों रबर बैंड, चीनी और स्पंज, इस प्रकार से आज की जो पाठ है पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाएं बताए गए, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें मात्र उनके अणुओं के बीच दूरी का अंतर है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त।